नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें अज्ञात राशि का मान निकालना है और वही एक्सरसाइज आपकी 9.1 और क्वेश्चन नंबर 15वां है। इसमें लिखा है कि यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से, अब की बार जो तीसरा बिंदु दिया है उसमें x x y x लिखा हुआ नहीं है, बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो यानी समदूरस्थ हैं। नियम समदूरस्थ का ही है। समदूरस्थ या बराबर दूरी का नाम आते AP बराबर BP हो जाता है। तो K का मान ज्ञात कीजिए। निर्देशांक में यहां देखो y का मान और इधर x का मान निर्देशांक के अंदर गायब कर दिया। जो मान यहां आएगा वही इसका आएगा। तो इस निर्देशांक में y का मान निकालना है, इस निर्देशांक में x का जो मान है वो निकालना है। इसके अंदर जो x का मान होता है उसको अपन भुज कहते हैं और y के मान को कोटि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वही समदूरस्थ वाला प्रश्न हो गया। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप एक रेखाखंड बनाएं तो रेखाखंड का एक सिरा A होगा, दूसरा B, और रेखाखंड के निर्देशांक की पहचान और शब्द करवाता है। तो देखो यहाँ और लिखा हुआ है। और के बाईं तरफ A के निर्देशांक हो गए 3 के और के दाईं तरफ B के निर्देशांक के 5 से बिंदु 0, 2 जो आपका ये तीसरा बिंदु P है इसके निर्देशांक लिखे हैं 0, 2 जो A से और B से समान दूरी पर है, यानी ये दोनों दूरियां समान है। जैसे ये दूरियां समान होंगी तो अपन प्रश्नानुसार लिख सकते हैं AP बराबर BP। दूरी का फार्मूला अंडर रूट में होता है, इसलिए अंडर रूट को हटाने के लिए अपन लिख सकते हैं AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दो मान निकालने हैं। सबसे पहले भुजा AB निकालनी है, सॉरी AP। तो AP भुजा जब निकालेंगे तो A के जो निर्देशांक है वो अपन लिखेंगे 3 के और P के निर्देशांक दिए हैं 0, 2। इसे अपन लिख देते हैं x1 y1 और ये हो जाता है x2 y2। AP बराबर दूरी का फार्मूला इसमें लिखते हैं, बार बार लिखने से याद हो गया होगा। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। मान इसमें देखो रखते हैं अपन अंडर रूट x2 का मान, x2 का मान यहां पर है 0 माइनस x1 यानी 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 के इसका होल स्क्वायर। जैसे अपन इसको सरल करेंगे तो अंडर रूट के अंदर देखो ये आएगा, 0 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस ये होगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको अपन खोल देंगे तो देखिए इसमें जो मान आएगा वो होगा AP बराबर अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे, प्लस अब यहां से देखो पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या k है। तो पहली संख्या का वर्ग 2 का वर्ग, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस दुगना पहली संख्या 2 गुणा दूसरी संख्या k और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी k का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अपन A माइनस B का होल स्क्वायर खोलेंगे। फिर आगे जब हल करेंगे तो इसका मान हमें मिलेगा 9 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4k और प्लस k स्क्वायर। सरल करके इसको यदि अपन लिखें तो पहले लिख देता हूं मैं k स्क्वायर माइनस के 4k और प्लस 9 और 4 हो गए 13। ये AP का मान अंडर रूट में है और जैसे मैं यहां पर AP का होल स्क्वायर करूं तो ये अंडर रूट हटा देंगे। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13, ये हो गया समीकरण नंबर 2।
जैसे हमने ये एपी निकाला है ठीक वैसे ही बीपी का मान निकालना है। तो सेकंड नंबर पर भुजा का नाम लिखेंगे बीपी, तीर का निशान लगाएंगे, पहले बिंदु बी के निर्देशांक लिखेंगे वो है K5 और दूसरा जो बिंदु P है उसका निर्देशांक यहां दिया है 0,2। इसको अपन लिखेंगे x1 y1 क्योंकि दूरी के फार्मूले में x1 y1 x2 y2 का प्रयोग किया गया है। ऐसे यदि अपन रिमार्क कर देंगे तो तुरंत समझ जाएंगे x1 का मान k, y1 का 5, x2 का 0, y2 का 2 हो जाएगा। सूत्र में मान लिख सकेंगे। तो BP बराबर होगा अंडर रूट, फिर दूरी का फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में ये मान रखेंगे तो x2 का जो मान है वो हमारे पास है 0, माइनस x1 का मान है k होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 5 होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यह आएगा माइनस k का होल स्क्वायर और प्लस 2 में से माइनस 5 जाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस का वर्ग करते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, तो ये आएगा प्लस के स्क्वायर और प्लस का 3 3 9, ये आ गया बीपी। और जैसे ही बीपी का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट को हटा देंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 9। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण 1 के अंदर हमें एपी स्क्वायर का दो के अंदर एपी स्क्वायर का मान मिल गया और समीकरण 3 में बीपी स्क्वायर का। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है एपी का होल स्क्वायर बराबर बीपी का होल स्क्वायर। एपी का होल स्क्वायर ये मान हमें मिलेगा समीकरण 1 से, तो बाएं पक्ष में लिख देते हैं के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 और बराबर बीपी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में है के स्क्वायर प्लस 9, तो बराबर के स्क्वायर प्लस 9। पिछली वीडियो मैंने बताया कि अगर दोनों पक्षों में चिन्ह सहित कोई संख्या बराबर है तो हम बिना पक्षांतरण के काट सकते हैं। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं माइनस के 4k प्लस 13 बराबर प्लस के 9, पक्षांतरण कर दें तो माइनस के 4k बराबर 9, 13 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, या माइनस के 4k बराबर माइनस के बचेंगे 4। अब यहाँ गलती संभव हो जाती है, माइनस 4 को उधर ले जाते प्लस 4 लिख देते हैं जो गलत है। यहाँ देखना माइनस के 4 कैसे गुणा है तो उधर माइनस 4 का भाग लगेगा, तो k बराबर होगा माइनस 4 में माइनस 4 का भाग, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कटेगा 1 आएगा। तो यहाँ अपन k का मान प्राप्त कर लेंगे और वो आएगा 1। और प्रश्न अपना यही था k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन अपने हो गए, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये अज्ञात राशि ज्ञात करने का है। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन अपन और करते हैं एक, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं होकर के ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है 13वां क्वेश्चन है। ये बुक का 13वां क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन यानी 11, 12, 13 ये 3 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में x अक्ष पर बिंदु था P को, फिर P को y अक्ष पर लिया गया और यहां पर अब P का मान दिया था और आपसे K का मान पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप ये 13वां क्वेश्चन देखेंगे। और अब मैं एक 14वां क्वेश्चन इसका और बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो सिद्ध करने का है। तो वो भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आ जाता है। तो बड़े आसान से प्रश्न है। यदि दूरी के फार्मूले को याद कर लिया जाता है तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं आपको नए पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 9.2 प्रश्नावली आपकी हटा दी है
जो 40% कोर्स कम किया है उसमें। तो 9.1 ही क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। तो इसका 14वां क्वेश्चन है 9.1 का, और उसमें देखो लिखा है कि यदि P और Q के निर्देशांक, देखो P बिंदु के निर्देशांक इसमें दिए हैं A cos थीटा और B sin थीटा, और Q बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो दिए हैं -A sin थीटा B cos थीटा। ये रेखाखंड PQ के निर्देशांक है, P और Q के निर्देशांक दिए हैं, और साथ में सिद्ध करना है, यानी हमें प्रूव करना है, और प्रूव ये करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, जहां O जो है वो मूल बिंदु है। O यहां पर मूल बिंदु लिया गया है, और अपन जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो देखिए जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो साफ बता रहा है इसमें कि क्या करना है। एक तो हमें निकालना है OP स्क्वायर और एक निकालना है OQ स्क्वायर। दोनों को अपन जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारे पास दाएं पक्ष में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए अपन यहीं से इसकी देखो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन निकालेंगे OP, तीर का निशान O बता रखा है मूल बिंदु, तो O के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, और P के निर्देशांक हमें दिए हैं A sin थीटा, B A cos थीटा, A cos थीटा और B sin थीटा। तो देखिए ये तो बन गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। OP का मान दूरी के फार्मूले से निकालते हैं, तो OP बराबर होगा अंडर रूट, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, मान इसमें रखेंगे तो x2 का मान यहां पर अपने पास है A cos थीटा माइनस x1 का मान है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास है B sin थीटा, ये वाला माइनस y1 का मान है 0 होल स्क्वायर। जैसे ही अपन इसको खोलेंगे तो देखिए A cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो A cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा और प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर जब खोला जाएगा तो A के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये होगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आ गया OP। और जैसे ही OP का स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और OP स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए OP स्क्वायर का मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है OQ स्क्वायर का। तो जैसे अपन OQ स्क्वायर निकालेंगे तो OQ, O के निर्देशांक होंगे 0 0 और Q के जो निर्देशांक है वो दिए हैं माइनस A साइन थीटा और B cos थीटा, तो ये बन जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। OQ बराबर दूरी का फार्मूला लिखेंगे, तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान इसमें रखेंगे, तो ये मान देखो मैं यहीं रख देता हूं एक बार, तो ये मान आएगा x2 का मान यहां पर है माइनस A साइन थीटा माइनस x1, ये 0 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है B cos थीटा माइनस y1 का मान है 0 होल स्क्वायर। तो OQ की गणना करने पर हमारे पास आएगा OQ बराबर
अंडर रूट, तो देखिए माइनस साइन थीटा, माइनस 0 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसमें आपके पास आएगा b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलते ही अपने पास होगा प्लस का हो जाएगा ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया OQ। और जैसे ही OQ का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटा देंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो देखिए OP स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में है और OQ स्क्वायर इक्वेशन सेकंड में, दोनों को अपन जोड़ेंगे। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं OP स्क्वायर, पहला समीकरण में यहां नोट कर देता हूं, ये हमारे पास है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इसके नीचे लिख देता हूं OQ स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अपने को जोड़ना है, तो मैं यहां लिख देता हूं जोड़ने पर बाएं पक्ष में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष। तो देखो OP स्क्वायर में OQ स्क्वायर जुड़ेगा, तो OP स्क्वायर प्लस बन गया OQ स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो यहां देखिए जोड़ने पर ये a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट में जोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहां से b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहां जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए ये सर्व समीका बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो अपने पास आएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जैसे अपन इनको गुणा करेंगे तो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां अपन ये लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के नए वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।